इस्लामाबाद में सीडी की तरफ से लॉन्च की गई हैं। इसमें आपको ना बस का शोर होता है, ना बड़े बड़े हॉर्न्स का शोर शराबा होता है। जिस तरह से ये ड्राइव कर रहे होते हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये बस स्टार्ट है या नहीं है। ऊपर आप देख रहे होंगे ये काउंटर है और साथ साथ ये कैमरे का काम भी दे रहा है कि जितने पैसेंजर्स के अंदर आ रहे होते हैं उनको काउंट कर रहा होता है। जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए ये रैंप लगाया गया है और ये रैंप उतारा जाता है उन लोगों के लिए जिनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता या व्हील चेयर लगानी हो तो उसमें ये एफसी जो है वो हेल्प करते हैं और ये जगह जो है उनके लिए रखी गई है। ये रिवर्स का गियर उन्होंने लगाया, इसका एक बटन होता है बस और एक पैडल होता है जिसके ज़रिए एक्सीलेटर दिया जाता है। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर फायर का सिस्टम लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगाया गया है और एक यहाँ पर लगाया गया है। और सबसे बड़ी इसमें सहूलत ये है कि जो बच्चे 8 साल से कम हैं उन बच्चों के लिए इसके अंदर कोई टिकट नहीं है, जो उससे बड़े हैं उनके लिए 50 रुपए का टिकट है। इसका इंटरनल सिस्टम बड़ा बेहतरीन लगाया गया है जिसमें आपको किसी भी हादसे की सूरत में ये सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा ये देखें, ये स्टॉप का बटन है, या आपने सुना होगा इसका अलार्म जो है वो एक्टिव है कि अगर अचानक किसी ने उतरना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर ये पूरा इंतज़ाम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। दस्तक की तरफ से आप सबको खुशामदीद। हम आपको लेके जा रहे हैं एक अच्छी राइड के ऊपर और इस राइड पे आप देखेंगे कि ये जो बसेस हैं इस्लामाबाद की तरफ से शुरू की गई हैं, सीडीए की तरफ से, ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग इसके ऊपर और कितनी बड़ी सहूलत है। ये बसेस इस्लामाबाद में सीडी की तरफ से लॉन्च की गई हैं और टीआईबी ने ये बसें फराहम की हैं सीडीए को, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी और इसमें जितनी सहूलियात है वो आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ड्राइवर्स किस तरह से इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं बसें और इसमें आपको ना बस का शोर होता है, ना बड़े बड़े हॉर्न्स का शोर शराबा होता है और उसके साथ साथ जिस तरह से ये ड्राइव कर रहे होते हैं अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये बस स्टार्ट है या नहीं है। लेकिन ये बसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ इसका फेयर बहुत ही कम इस बार रखा गया है। तो 12 से 13 किलोमीटर का सफ़र है जो हम तय करेंगे आपके साथ और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट कर रही होती हैं। ये देखें, ये रिवर्स का गियर उन्होंने लगाया, इसका एक बटन होता है बस और एक पैडल होता है जिसके ज़रिए एक्सीलेटर दिया जाता है। ये देखें, तो ये देखें साथ साथ स्पीडोमीटर भी इसका मॉनिटर कर रहे होते हैं आप। और जो ड्राइवर होते हैं इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये साथ साथ गाड़ी को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि गाड़ी में कौन कौन बैठा है, कौन सवार हुआ है, कौन उतर रहा है और साथ साथ गाड़ी को ड्राइव भी कर रहे होते हैं। ये देखें चारों तरफ इनकी नज़र होती हैं। अब ये गाड़ी निकल चुकी है इलेक्ट्रॉनिक बस और ये इलेक्ट्रिक बस निकल चुकी है पहले अपने स्टॉप से और अब ये अपने रूट की तरफ रवाना हो रही है। इस रूट का नंबर जो है वो ख़ास तौर पे आपने देखना है कि इस वक्त इस्लामाबाद में 2 रूट चल रहे हैं। एक रूट है आपका दरी इमाम का जो कि पिम्स की तरफ जाता है और दूसरा रूट जो है वो नस्ट का है जो पिम्स से नस्ट की तरफ जाता है और नस्ट से पिम्स जाता है। तो ये अभी इनिशियली 100 बसें आई हैं इस्लामाबाद में और ये 2 रूट्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ अभी बाकी रूट्स भी स्टार्ट होने हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कैपेसिटी 24 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं और अगर खड़े होने चाहें पैसेंजर्स तो खड़े भी हो सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 40 के करीब लोग इसमें सवार हो सकते हैं बड़े आराम से। सबसे आसान आपके लिए प्रोसेस ये दिया गया है कि ये देखें, ये टिकटिंग मशीन है एंड्रॉयड जिसमें आप जब सवार होते हैं तो अभी आपको थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे भी किस ज़रिए आप प्रिंट निकालते हैं और उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ से आप इसको यहाँ पे आप इसको स्कैन करते हैं और उसके बाद आप पैसेंजर के पास खुद ये चल के जाते हैं और उसके बाद ये पे कर देते हैं। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर फायर का सिस्टम लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगाया गया है और एक यहाँ पर लगाया गया है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उस सूरत में ये फायर के आपके जो सिलेंडर्स हैं ये रखे गए हैं। उसके अलावा इसका इंटरनल सिस्टम बड़ा बेहतरीन लगाया गया है जिसमें आपको किसी भी हादसे की सूरत में ये सिस्टम जो है वह एक्टिव हो जाता है और इस बस को हादसे से बचाने में मदद देता है। ये स्पीकर्स आप देख रहे हैं, ये स्पीकर्स जो लगे हुए हैं ये आपके ये जो ड्राइवर बैठे हुए हैं इनके सामने आपको एक माइक नज़र आ रहा होगा। ये माइक जो है ये बाहर के लोगों को भी अनाउंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये अंदर के लोगों के लिए से कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊपर आप देख रहे होंगे ये काउंटर है, ये काउंटर है
और साथ साथ ये कैमरे का काम भी दे रहा है कि जितने पैसेंजर्स के अंदर आ रहे होते हैं उनको काउंट कर रहा होता है। उसके बाद एक ये कैमरा है, ये कैमरा आपको बता रहा होता है कि बस के अंदर क्या हो रहा है। और ये जगह देख रहे होंगे आप, ये यहाँ से ड्राइवर को भी सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और ड्राइवर को मॉनिटर करने के लिए भी ये सामने आपके कैमरा ये लगा हुआ है, जहाँ से ड्राइवर को मॉनिटर किया जा सकता है। फिर उसके बाद इस बस के अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं ये आपको दिखाते हैं। वो देखिए सामने यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, ये देखिए जो लोग पीछे और ऊपर आगे बैठे हुए हैं उनके लिए ये कूलिंग सिस्टम है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो है दरवाजे का, ये आप देख रहे होंगे कि ये 20 सेकंड तक ऑटोमेटिक होता है, लेकिन अगर पैसेंजर्स बैठ रहे हैं तो ड्राइवर उसको खुद से भी ऑपरेट कर सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ये काम नहीं करता ऑटोमेटिकली तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है सिस्टम, ये सिस्टम जो है ये मैनुअल है, इसके ज़रिए भी खुल सकता है। फिर सबसे बड़ी सहूलत ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं स्पेशल जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए ये रैंप लगाया गया है, और ये रैंप जब उतारा जाता है उन लोगों के लिए जिनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता या व्हील चेयर लगानी हो तो उसमें ये एफसी जो है वो हेल्प करते हैं। और ये जगह जो है उनके लिए रखी गई है स्पेशल लोगों के लिए और बच्चों के लिए, तो ये जगह ख़ास तौर पे उनके लिए मुख्तस की गई है। और सबसे बड़ी इसमें सहूलत ये है कि जो बच्चे 8 साल से कम हैं उन बच्चों के लिए इसके अंदर कोई टिकट नहीं है, जो उससे बड़े हैं उनके लिए 50 रुपये का टिकट है सिर्फ। और ये 50 रुपये मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा कोई अमाउंट है उन लोगों के लिए जो लोग इतनी मुश्किल में सफ़र करते हैं। छोटी छोटी जो बसेस होती हैं, छोटी छोटी वैन्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तंग हैं उनके लिए। अब ये आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये आपको बता रहा है जब हम नस से निकले थे तो आपको नेक्स्ट स्टॉप ये बता रहा है मेहराबादी। अब ये मेहराबादी जब ये पहुँचेगा तो उसके बाद अगला जो नेक्स्ट स्टॉप है वो G11 मरकज़ का ये बताएगा आपको, और उसके साथ साथ ये जो प्रीवियस स्टॉप है वो भी आपको बताएगा कि मेहराबादी से ये अब निकल चुकी है। ये देखिए मेहराबादी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था पहले, और ये छोटी छोटी जो सुजुकियाँ होती हैं उनके ऊपर लोग सफ़र करते होते थे, लेकिन अब उनकी सहूलियत के लिए ये रूट स्टार्ट किया गया यहाँ से इलेक्ट्रिक बसेस का। तो ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन सर्विस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल बराबर का कंपार्टमेंट दिया गया है ख़वातीन के लिए भी और मेल जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी। जो लोग खड़े होना चाहते हैं जब जगह नहीं होती तो उसके लिए भी यहाँ पर इसके अंदर इंतज़ाम रखा गया। इमरजेंसी एग्जिट का आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये देखें हैमर्स भी लगी हुई हैं, और ये इमरजेंसी एग्जिट का सिस्टम भी है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है या आपको ज़रूरत पड़ती है अचानक उतरने की तो वो सिस्टम भी है। उसके अलावा ये देखें, ये स्टॉप का बटन है, ये आपने सुना होगा, इसका अलार्म जो है वो एक्टिव है कि अगर अचानक किसी ने उतरना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर ये पूरा इंतज़ाम किया गया है। स्पेस आप देखें कितना है इसके अंदर, ये देखिए खुला स्पेस रखा गया है कि जो कोई बैठना चाहे बड़े आराम से इसके अंदर बैठ सकता है। और एक पैसेंजर का सामने वाले पैसेंजर के साथ कोई जो है वो टांगे जो है वो नहीं लग रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी वैन्स के ऊपर या हाईएस के ऊपर जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें आपको मुश्किल हो रही होती है, और यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस होता है खड़े होने के लिए। ये जो जगह है ये अभी आपको दिखाते हैं कि जब ये खुलता है दरवाज़ा तो ये 20 सेकंड के लिए कितना टाइम देता है एक पैसेंजर को उतारने के लिए। अब ये देख रहे हैं, ये अब अगले स्टॉप से मुसाफिर बैठ रहे हैं, और ये बस स्टॉप का जो इन्होंने रखा हुआ है एरिया मुख्तस किया हुआ है, उसके अलावा ये बसें कहीं भी नहीं रुकती। ये देखें साथ साथ ये टिकट्स निकलते जा रहे हैं, ये देखें ये साथ साथ स्कैन होते जा रहे हैं। ये देखें ये जितने मुसाफिर अभी सवार हुए हैं उन सब के टिकट साथ साथ निकल रहे हैं। ये दरवाज़ा बंद हो गया है, देखें। अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखें ये अब नस से निकली और मेहराबादी इसने क्रॉस किया। अब मेहराबादी से ही अब तो आगे नेक्स्ट स्टॉप बता रही है, वो बता रही है G11 मरकज़ का कि वहाँ पर ये रुकेगी, और प्रीवियस स्टॉप आपका मेहराबादी था। तो अब ये साथ साथ फॉलो करती रहेगी। और ये देखें बस को भी साथ साथ दिखा रही है कि बस कौन कौन से रास्ते से गुजर रही है। तो एक आपका वो पता चल जाता है आपको जब आप इस पे सवार हो रहे होते हैं, दूसरा आपको तब अंदाज़ा हो जाता है जब आप बैठ जाते हैं इसके ऊपर, और साथ साथ आपको स्टॉप पता चलता रहता है।
ये आप देख रहे हैं ना सीट इनकी, इनकी सीट जो है वो इनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी हो जाती है कि जिस तरह से इनको कंफर्ट लेवल चाहिए हो उस हिसाब से। ये देखें सीट कितनी बेहतरीन बनी हुई है, बाकी बसेस के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। और ये जो बेहतरीन किस्म की बस बनी है, ये तमाम बसेस को मॉनिटर करने के बाद उसके बाद इसमें तमाम सहूलियात रखवाई गई हैं। ये देखिए, ये सीट्स के नीचे आपको बटन नज़र आ रहे होंगे। ये कंफर्ट लेवल जहाँ चाहिए, जहाँ पर ड्राइवर समझ जाए कि उसको सीट एडजस्ट करनी है, तो वो उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो रखी जाती है खुसूसी तौर पे 30 से 40, ताकि जो आसपास से गुजरने वाले मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, उनको ये पता चल सके कि ये बस चल तो रही है लेकिन इसकी आवाज़ कोई नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ड्राइवर को बाकायदा बताना पड़ता है आसपास जाने वाली गाड़ियां और बाइक्स को कि ये बस चल रही है या खड़ी भी है, तो उसको ये अंदाज़ा होना बड़ा ज़रा मुश्किल होता है। बाकी बसेस आपने देखी होंगी कि उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है और हॉर्न बड़े बड़े लगे हुए होते हैं, लेकिन इसमें बाकायदा जो है वो आपने आसपास जाने वाले जो लोग हैं, जो बाइक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको खुद देखना पड़ता है उसको। चलिए दोस्तों, ये आखिरी स्टॉप आ गया है हमारा पिम्स, और पिम्स में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आते साथ ही इस बस की सफाई का काम शुरू कर दिया जाता है। ये देखें, ये सफाई हो रही है बस की, और उसके बाद ये बस वो सामने आपको रूट नज़र आ रहा होगा, वो सामने, वो वहाँ से ये रवाना होगी। और इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बस जो है ये सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ऑपरेशनल होती है, और ये वाला इसका स्टॉप स्टार्ट भी होता है और ये स्टॉप इसका एंड भी होता है। ये आप देख रहे होंगे। सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है इसकी कि जिस बस में आप सवार हो रहे हैं वो नस्ट से पिम्स की तरफ अगर जा रही है तो उसमें आपने सवार होना है, और अगर आपने बरी इमाम का रूट लेना है तो उसके ऊपर भी आपको पिम्स से बरी इमाम का जो है वो रूट इसमें नज़र आ रहा होगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी इससे मुतल्लिक आपने ज़रूर बताना है। चैनल को हमारे करना है सब्सक्राइब, और फेसबुक पे हमें करना है फॉलो। इन इलेक्ट्रिक्स बसेस के बारे में और भी आपको मालूमात मिलती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।